तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा प्रश्न नंबर 2022 सेट 1 है। 822 AB कोड है। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियो में। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करते हैं। तो इसमें दे रखा है प्रश्न नंबर 3 में, देखिए सभी खंड कीजिए। अब यहाँ कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा और लासा ज्ञात करा रहा है हमसे। ठीक है, तो हमें 96 और 404 दोनों का मासा और लासा दोनों ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके फैक्टर काट लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले फैक्टर काटते हैं 96 के। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, आई होप आपको ये फैक्टर काटना आता होगा। अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और आगे है मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, तो इसके हमने फैक्टर काट लिया। अब ऐसे ही हम फैक्टर काट लेते हैं, देखिए इसके 404 के। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर काटते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 101 किसी से नहीं कटेगा, ये एक अभाज्य संख्या है तो ये इसी से ही कटेगी, 101 से 1 बार। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101। ठीक है, इससे कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है इसका मासा। ठीक है, तो मासा कितना होगा और लैसा, HCF और LCM। ठीक है, तो मासा क्या होता है, HCF क्या होता है, हम देखेंगे इसमें दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए उभयनिष्ठ जो है, एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू कितना 4, ये हो जाएगा इसका क्या मासा। ठीक है, लासा में हम क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले उसे लिख लेंगे, उसके बाद जो बचे हैं उन सबको भी लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 ये लिख लिया मैंने, उसके बाद 3 और मल्टीप्लाई बाई ये 101। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दिया 96। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 101। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 96 एकम 96 और 96 एकम 96, तो ये इसका हो जाएगा क्या लैसा। ये आंसर आपका हो जाए। मासा आपका ये हो गया और लासा ये हो गया। देखिए आंसर शीट में देख लेते हैं, इसका लासा ये है 96 96 और मासा है 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं थर्ड के खा की। तो देखिए खा खरगोश क्या कह रहा है यहाँ पे कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों इतने एवं इतने के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है कि के की वैल्यू हम क्या रखें कि इन दोनों समीकरणों के युग्म के जो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास दिया गया समीकरण हमें दे रखा है, क्या दिया है, तो भाई देखो ये दे रखा है kx प्लस 3 बाई माइनस के माइनस 3 बराबर 0। इसे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला हमें दे रखा है 12x प्लस के बाई माइनस के इक्वल टू 0। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर कितना 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसके लिए देखिए एक प्रतिबंध होगा अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त दोनों समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने
पर, ठीक है। तो हम इन समीकरणों की तुलना इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें A1 की वैल्यू चाहिए और A2 की चाहिए, B1 की वैल्यू चाहिए और B2 की चाहिए, C1 की चाहिए और C2 की चाहिए। तो यहाँ देखिए A1 क्या है, x का गुणांक होता है, तो भाई x का गुणांक क्या है, पहले वाले समीकरण में 1 की वैल्यू मिलेगी, तो x का गुणांक क्या है, k, ठीक है। अब यहाँ देखिए B1 क्या है, y का गुणांक है, तो y का गुणांक यहाँ पे कितना है, 3, ठीक है। और यहाँ पे C1 क्या है, अचर पद है, अचर पद क्या है यहाँ पे -k-3, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो A2 x का गुणांक होता है, तो कितना है, 12 है, ये कितना हो जाएगा k, और ये कितना हो जाएगा माइनस का k, यानी A2 x का गुणांक है, B2 y का गुणांक है और C2 क्या अचर पद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है। अब इसके लिए क्या प्रतिबंध होगा कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारी जहाँ पर रेखाएं हमारी समपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, A1/A2 यानी k/12 इक्वल B1/B2 यानी कि 3/k इक्वल टू C1/C2। देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, चाहे बाद में कर देते हैं ऐसे करके -k, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चाहे तो इसके इक्वल रख दो, चाहे इसको रख दो, कैसे भी इक्वल रख दो, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है, चाहे इसको इसके इक्वल रख दो, चाहे इसको इसके इक्वल रख दो, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट को सेकंड के इक्वल रखने, फर्स्ट इक्वल सेकंड रखने पर, तो यहाँ पे k/12 इक्वल टू 3/k रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो ये k का k में करेंगे तो k² हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं हम, 3rd का खा है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC²। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, एंगल C आपका समकोण है, ये हमें दे रखा है, एंगल C समकोण है, ठीक है। बाद बाकी से हम नाम दे देते हैं A और इसे दे देते हैं B। अब अगर समद्विबाहु त्रिभुज है यानी इसकी ये वाली जो दो भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है होंगी, यानी AC बराबर होगा BC के। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए इसको गागमला कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले दिया क्या है, दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें एंगल C समकोण है, ठीक है, एंगल C क्या है, समकोण है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पे देखिए ये AB² बराबर 2AC², ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो भाई देखिए आप सब जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो हम लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है हमारी। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है, और ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी। मान लो एंगल इस पे है ए पे, तो ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक है। तो कर्ण क्या है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर प्लस और लंब क्या है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए AC बराबर है किसके, BC के, जो कि हमें प्रश्न में दिया है यहाँ पे
लिख सकते हैं इसे, तथा ए सी बराबर क्या, बी सी, क्योंकि समद्विबाहु हुआ है, दो भुजाएं बराबर हैं, ए सी बराबर बी सी है। तो देखिए ए सी को हम बी सी लिख सकते हैं और बी सी को ए सी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ए सी चाहिए तो हम बी सी को ए सी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, और बी सी को लिख सकते हैं हम क्या, ए सी, तो प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी और ए सी 2ac का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो जाएगा इति सिद्धम, ये हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, घा घड़ी की। ठीक है, तो देखिए इसका जो घा घड़ी क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास एक बेलन है, ये मैंने एक बेलन बना लिया। ठीक है, ये आपका एक क्या है, बेलन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर है ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या ये होती है आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए निकालते हैं, ये है आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का घा घड़ी। तो देखिए इसका हल हमें यहाँ पे दिया क्या है, दिया है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है हमें, 14 सेंटीमीटर, जो कि h बराबर होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हमें बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है, 14। तो ये 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 4 दूनी 8, तो ये 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए ये दे रखा है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर सही है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।